उधर इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर धनबाद से आपको बता दें, छात्र छात्राओं पर बीते दिन हुए लाठीचार्ज के खिलाफ धनबाद बंद का एबीवीपी ने आह्वान किया है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों का साथ एबीवीपी को मिला है और सभी शिक्षण और व्यापारिक संस्थानों को बंद रखने की अपील की गई है। आपको बता दें कि रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उस दौरान प्रशासन ने उन छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। हालांकि धनबाद दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने इसकी जांच की बात कही है, लेकिन एबीवीपी इस मामले को लेकर अब मुखर हो रही है। धनबाद बंद का आह्वान किया। हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। लाठीचार्ज, छात्रों का विरोध और फिर अब धनबाद बंद का आह्वान, पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी चाहेंगे अरुण। दीपक, देखिए, कल यहाँ पे जिले के प्रभारी मंत्री जो 20 सूत्री जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनकी पहली 2 साल के कार्यकाल में पहली 20 सूत्री की बैठक होनी थी, जिला योजना की बैठक होनी थी। और इस पिछले 4 दिनों से जो इंटर में जैक द्वारा जो फेल किए गए छात्र हैं वो आंदोलनरत थे। लगातार उनकी डिमांड थी, कई बार उन्होंने धरना भी दिया, रोड जाम भी की। जिला प्रशासन से आश्वासन मिला कि इस पे राज्य सरकार तक भेजी जाएगी, चूंकि जैक का मामला है और राज्य स्तर पे इस पे कुछ किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पर मामला भेजा जाएगा। तो लेकिन जो प्रशासन के आश्वासन से वो पूरी तरह जो ये छात्र हैं वो असंतुष्ट है। कल एबीवीपी जिसने नेतृत्व किया, कल बन्ना गुप्ता मंत्री से मिलने के लिए और सीधे जब जिला 20 सूत्री की बैठक हो रही थी तो सारे सैकड़ों की संख्या में बच्चे, छात्र छात्राएं एबीवीपी के नेतृत्व में पहुंची समाहरणालय और सभा कक्ष के बाहर जाकर हंगामा करने लगे। जैसा कि छात्रों का कहना था कि वो मंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो मंत्री मिलने का समय नहीं दिए, ना ही प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कुछ किया, तो जिसके कारण मजबूरन उन्हें समाहरणालय में जाकर अपना विरोध जताना पड़ा और मंत्री से मिलने की बात कही गई। लेकिन वही दूसरी ओर प्रशासन इसको गलत मान रहा है। उनका निरंतर ये कहना है कि सड़क पर जब आप कार्यक्रम कर रहे हो, धरना दे रहे हो, तो आप अपनी मांगों को लेकर धरें, कार्यक्रम करें, लेकिन इस तरह की जो कृत्य किया गया, इस तरह की जो आपकी जो पहल है वो गलत है। और इसी बात पे पहले बकवास हुई और धक्का मुक्की हुई। उसके बाद जब छात्रों की भीड़ अधिक बढ़ गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और एसडीएम ने खुद उस लाठीचार्ज का नेतृत्व किया, जिसके कारण कई लोग घायल हुए, कई छात्र छात्राएं घायल हुई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि मंत्री के आश्वासन के बाद उन्हें देर शाम पीआर बॉन्ड बढ़ाकर छोड़ दिया गया। लेकिन एबीवीपी ने आज धनबाद बंद का आह्वान किया, जिसमें सब दुकानों, शैक्षणिक संस्थानों और दुकानों को बंद करने की अपील की गई है। लेकिन वहीं बंद किए से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। कल जिस तरह के माहौल देखने को मिला प्रशासन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ रणधीर वर्मा चौक पे, हालांकि अभी बंद का कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। छात्र चूंकि थोड़ी देर में एकत्रित होकर यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो रणधीर वर्मा चौक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोर्स, थाने की फोर्स, पुलिस लाइन से फोर्स, सभी आके यहाँ पे दर्जनों की संख्या में फोर्स तैनात हो गए हैं आंसू गैस के गोले के साथ। कल जिस तरह की उग्रता छात्रों में दिखाई थी, उससे मुकाबला करने के लिए आज प्रशासन की ओर से तैयारी है। अब देखने वाली बात होगी कि जब छात्र सड़क पर उतरेंगे उस समय का माहौल क्या होगा। जी बिल्कुल है, तो प्रशासन की तैयारी पूरी है, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे अरुण कि छात्रों की समस्या अपनी जगह जायज है, शिकायत की गई है, लेकिन जैक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। ये भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि जो ग्रीवांस सेल बनाया गया है उसमें जो आई शिकायतें हैं उस पर संज्ञान लिया जाएगा। कुछ तो जैक की ओर से भी कहा जाना चाहिए था ताकि छात्र आशान्वित हों। देखिए दीपक, निश्चित रूप से ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, पूरी तरह से इसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है या इसकी जो स्थिति है, उसी ने पूरे राज्य भर के छात्राओं को इस तरह के कदम उठाने को विवश कर दिया है। पूरे राज्य में आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से छात्र सड़क पर हैं और कहीं सड़क जाम की स्थिति है तो कहीं घेराव की स्थिति बन रही है। तो जो ये इस पर जैक को तत्काल पहल करना चाहिए और राज्य सरकार को अब इसमें तुरंत इसमें हस्तक्षेप करते हुए जैक को कुछ जो सही डायरेक्शन है वो देने को कहना चाहिए, ताकि इन छात्रों को आश्वस्त किया जा सके। और उनका निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई से उनका 1 साल का भविष्य तो खराब हो ही जाएगा, वो 1 साल उनका व्यर्थ चला जाएगा। तो कह सकते हैं जो अब सरकार को इसमें तुरंत पहल करते हुए जैक को कुछ सख्त निर्देश देने की आवश्यकता है। जी अनुरोध नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद में एबीवीपी के बंद को लेकर प्रशासनिक अमला सड़कों पर, चौक चौराहों पर तैनात है और
कोई हंगामा ना हो, उपद्रव की स्थिति ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है।